हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज फिर हम आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है जेईई मेंस 2023। ड्रीम होता होगा हर बंदे का जिसकी मैथमेटिक्स है और जिसका एक अच्छा इंजीनियर बनना है, बीटेक करना है, एमटेक करना है। तो ड्रीम ड्रीम होता है और उसके पीछे भागना एक अलग सी आदत होती है जो कि बनानी पड़ती है, और उस ड्रीम को अचीव करना फिर वो बादशाह है। 100 में से 20 लोग कर पाते हैं या 100 में से 10 लोग करते हैं। 2023 में जो जेईई मेंस का एग्जाम है वो भी है, अभी 4-5 महीने बचे हैं। अक्टूबर 10-15 हो गया, आज 12 फिर आपका नवंबर आएगा, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च में आपका पेपर होगा। एक्सपेक्टेड है मार्च के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में जेईई मेंस का पेपर जो है, फर्स्ट पेपर आपका होगा। हो सकता है फेब लास्ट में, हो सकता है, भी कोई डेट नहीं आई। एक्सपेक्टेड बता रहा हूं मैं आपको, या तो मार्च फर्स्ट वीक में या फेब लास्ट वीक में होगा। तो यार मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अक्टूबर गया, दिवाली है, 10 तो चलेगी, आपने मेहनत नहीं करी अभी तक। फिर दिवाली आएगी, वो भी चला जाएगा। नवंबर बच गया, दिसंबर बच गया, जनवरी, फेब, आपके पास 4 महीने हैं। 4 महीने में कितने दिन हो गए? 120 डेज। 4 महीने में कितने दिन हो गए? 120 डेज अप्रोक्स। और आपके पास चैप्टर है 120, सॉरी 100 चैप्टर। फिर मान लीजिए जो क्लास 12th में है उनका प्रैक्टिकल का काम है, बहुत सारे काम है उनके। फाइल बनानी है, प्रैक्टिकल बनाना है, स्कूल जाना है, प्री बोर्ड देने हैं, बोर्ड एग्जाम है। तो अप्रोक्स अगर देखें हम तो 100 दिन बच गया आपके पास। 100 दिन भी नहीं है, बोर्ड एग्जाम में तो देना है। 100 दिन भी नहीं है आपके पास। ये मान के, अगर मैं मान के 1 महीना ऐसे एग्जाम देने में, प्रैक्टिकल में बात करूं, तो आपके पास बच गए 90 दिन, 90 डेज, और आपके पास चैप्टर है 120। प्रिपरेशन कैसे करनी है सर? देखो मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। अगर मान लो आज ही तुम अगर बैठोगे ना कॉपी पेन लेके और चैप्टर देखोगे, मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, मेरा ड्रीम जो है आईआईटी है, तो फिर आपके मन में डाउट आ सकता है। सिंपल सा फंडा है भाई। देखो 120 डेज मैंने आज टोटल गिना दिया आपको, और अभी एग्जाम है, बहुत सारे प्री बोर्ड है, 12th के एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, प्रैक्टिकल बनाना है, तो 1 महीने तो आपका ऐसे लग जाएगा। 90 डे बच गए। 90 दिन में आपको 100 चैप्टर करने, अप्रोक्स 100 है, अप्रोक्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मिला के 100 चैप्टर होंगे। तो आप कैसे उनको स्टडीज से, किस स्टडीज से आप सॉल्यूशन उसको करेंगे? अभी आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है। पहली बात तो आपको पढ़ना है फर्स्ट टाइम। हो सकता है बंदे भी सिर्फ 12th में लगे होंगे, पहला उनका टारगेट 12th का बोर्ड एग्जाम होगा, लेकिन उनका टारगेट जेईई मेंस भी है, अच्छा करना है। अभी पहला नहीं तो दूसरे बार में अच्छा करना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप पहले पेपर की तैयारी करोगे तो तब पता चलेगा आपको क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एज कम्पेयर टू सेकंड पेपर। तो मैं आपको अगर बताऊं ना भाई, देखो, फिर अगर आप बैठोगे ना मुझे कितना पढ़ना है, मुझे क्या नहीं आता है, जेईई मेंस ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छोड़ दिए, कि कोई टॉपिक कम इंपोर्टेंट है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जो टॉपिक छोड़ोगे वही पेपर आएगा, उसी पे वही क्वेश्चन पेपर में आएगा आपके, क्योंकि यहां तो सेट होते हैं ना, 4-5-6 दिन का पेपर चलता है जेईई मेंस का, तो आप कोई टॉपिक छोड़ भी नहीं सकते। फिर आपको जेईई मेंस की तैयारी भी करनी है और एग्जाम भी देना है, बढ़िया से कॉलेज भी पाना है विद 12th। तो हाउ टू मेक स्ट्रेटेजी फॉर द जेईई मेंस 2023? मेरा मानना है कि आप पहले पेपर के लिए तैयारी करिए। आप पहले पेपर के लिए सबसे बेहतरीन तैयारी कीजिए, फिर तब फर्स्ट पेपर आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। फिर सेकंड पेपर के लिए आपका 1 महीना बचता है, तो आपको तैयारी करना आसान हो जाएगा। तो हम कैसे सर क्या करें, हम किस तरीके से तैयारी करें, थोड़ा सा बता दीजिए फिर सर। उसी के लिए, उसी भी यहाँ पे मैं आया हूं यहाँ पे। अगर हम बात करें जेईई मेंस 2023 के एग्जाम की, जेईई मेंस 2023 की बात कर रहा हूं मैं। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ने के तीनों अलग अलग तरीके हैं। केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है। ऑर्गेनिक अलग तरीके से होती है, फिजिकल अलग तरीके से होती है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रटना पड़ता है, वो अलग तरीके से है। पढ़ना कहां से है? अगर कोई 12th एस्पिरेंट है, बोर्ड एग्जाम का ज्यादा ही फिक्र है उसको, तो भैया एनसीईआरटी पढ़ लो।
इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी इतना पढ़ लो कि हर लाइन आपको याद होनी चाहिए, ऑर्गेनिक का हर रिएक्शन याद होना चाहिए, और ऑर्गेनिक का रिएक्शन याद होना चाहिए, और जो रिएजेंट है, रिएजेंट क्या करता है उसका फंक्शन आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आएगा जेईई मेंस में, चाहे वो जेईई मेंस आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर हो चाहे ऑर्गेनिक का हो, सभी पेपर आएंगे आपके एनसीईआरटी से, लेकिन उसको पढ़ा होना चाहिए। क्वेश्चन वो करेगा जिसने 10 बार पढ़ा होगा एनसीईआरटी। सर फिजिक्स में क्या करना है, 12th की, चलो ठीक है 12th आती है आपको, आपको 11th का आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो टाइम निकाल के रिवीजन करना पड़ेगा, अदरवाइज मेन प्रॉब्लम तो 11th की फिजिक्स है, या 11th का पोर्शन आपका जेईई मेंस में, क्योंकि आपने ना उसको 11th क्लास में सही से पढ़ा है ना, आप यहीं पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्जाम तक तो आपको बोर्ड की एग्जाम की तैयारी में लग रहे हो ना, तो आप उसको कब पढ़ोगे। सवाल नंबर दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप कुछ टॉपिक पकड़िए, जैसे मैकेनिक्स हो गया, ऑसिलेशन वेव हो गया और हीट हो गए, ये आप मेजर टॉपिक करिए। 12th का आप एक भी टॉपिक मत छोड़ो, 12th का आप सारा कवर करो, जितना आप पढ़ रहे हो, जो भी आप कोचिंग में जाके पढ़ रहे हैं उसको आप, ठीक है वहां तो आप रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घर पर आप रिवीजन करिए, 4-5 गुना रिवीजन करो घर पर आके, प्रैक्टिस करिए आप रोज क्वेश्चन की, तभी आपका जेईई मेंस थोड़ा सा क्वालिफाई होगा। है नहीं है, कोई क्वेश्चन बना रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहा हूं या मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर पढ़ लिया, केमिस्ट्री का पढ़ लिया, पढ़ना अलग बात है भाई, किसी चैप्टर को जो पढ़ना है वो अलग बात है, उस पर कमांड सेकेंडरी है, और कमांड आपको सक्सेस दिलाएगा। किसी टॉपिक में अगर आपको एक बार पढ़ दिया वो मतलब नहीं है, क्या किसी चीज को एक बार देख लिया वो आपका नहीं होगा कभी, वो उसका होगा जो उसे बहुत दिनों से चाह रहा है। तुम सोचोगे फिजिक्स मेरा हो जाए, केमिस्ट्री मेरा हो जाए, मैथमेटिक्स मेरा हो जाए, क्या आपने उसको देखा और आपका होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। देखो कोई किसी भी कोई सा भी फील्ड हो, अगर ये चाहोगे ना कि मुझे ऐसे सक्सेस मिल जाएगी, इम्पॉसिबल। हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, कमांड, देख लो एक बार चैप्टर को अगर पढ़ लिया तो आइडिया लग जाता है क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं, या क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, या टॉपिक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, और कौन से हार्ड टॉपिक है और कौन से इजी टॉपिक है, ये मुझे आइडिया लगता है। जब मैं उसको दूसरी बार पढ़ता हूं तो मुझे ये पता चलता है सर इस चैप्टर को पढ़ना किस तरीके से है, कौन से टॉपिक में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कौन से टॉपिक में कम मेहनत करने की जरूरत है। तुम जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना किसी टॉपिक को, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, अगर आपका ड्रीम आईआईटी है तो आप एक टॉपिक नहीं छोड़ सकते हो। अभी 4 महीने हैं, 4 महीने का मतलब मैंने मान लिया 100 दिन मान के चलो, अप्रोक्स आपके पास 100 दिन है और 100 चैप्टर है। अगर एक दिन में एक चैप्टर करोगे तो उसका रिवीजन कब करोगे आप? एक दिन में अगर एक चैप्टर करोगे तो रिवीजन कब करोगे आप? एक पूरी यूनिट पकड़िए, यूनिट को आप टारगेट रखो, 1-2 दिन में कंप्लीट करना है। आपको अपने कोर्स को 1 महीने पहले पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। एक बार नहीं, 1-2 बार कम से कम जो है ना, एक कोर्स को 1 महीने पहले कंप्लीट करना पड़ेगा पेपर के, तभी आप उसका रिवीजन करेंगे, देन यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। ये ऐसे एग्जाम निकलता है भाई। मैंने सोचा जेईई मेंस मुझे अच्छा सा इंजीनियर बनना है, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो वो सोचने वाले तो बहुत है बट मिलता बहुत कम को है। उस सोच के पीछे ना आपके बहुत बढ़िया सोच होनी चाहिए, गहरी सोच होनी चाहिए उसके पीछे। किसी चीज को आपने सोचा है, वो क्यों सोचा है, मैंने क्यों सोचा है, होगा क्या, ये अगर तुम एनालिसिस नहीं करोगे यू विल नॉट गेट एनीथिंग एल्स। किसी सोच के पीछे कारण होता है, किसी सोच के पीछे जो है वो बहुत सारी उम्मीदें होती है, बहुत सारी उम्मीदें होती है। तुम्हारी उम्मीदें हैं, बहुत लोगों की उम्मीदें हैं तुमसे, है नहीं है? तो अगर कोई चीज तुम सोच रहे हो ना, उस चीज के पीछे बहुत सारे बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि भाई अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा क्या होगा। एक सोच अलग है, उसके ऊपर जुटना, काम करना, मेहनत करना, वो चीज अलग है। ऐसे कोई आईआईटीएन नहीं बनते या टॉप एनआईटीज में ऐसे कोई नहीं जाता है।
है नहीं है? तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बनाइए, है नहीं? तो बनानी तो पड़ेगी। अगर आप सोचोगे मैं ही बादशाह, मैं ही सूरवीर हूं, तो वो गलत बात है, नहीं हो पाएगा, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। जो ये वीडियो देख रहे हैं सोच लिए, खाली अगर बैठे हो ना अभी भी, तो इसका मतलब आपने अपने आप को सूरवीर समझा है, इसलिए आप यहां हो। जो चीजें कहते हैं, जो चीजें मैं यहां से बता रहा हूं, तो मैं कुछ चीजें जानता होगा ना, पता होगा एग्जाम कैसे वर्क करता है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तभी तो मैं यहां से बोल रहा हूं। एग्जाम कैसे वर्क करता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, हाउ टू हैंडल द प्रेशर ऑफ द एग्जाम, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, पेपर को कैसे पढ़ा जाता है, तो हम यहां से बता रहे हैं आपको। अगर किसी चीज को चाह रहे हो तो दिल से चाहो और दिल से उसके पीछे पड़ जाओ। आईआईटी अगर आपका ड्रीम है ना, तो आपका खाना पीना सब जो है ना साइड में, मेहनत करो, उसके पीछे लग जाओ, तब आपका आईआईटी ड्रीम जो है ना क्लियर होएगा। आप यूं ही घूम रहे हो इधर उधर और आपका ड्रीम आईआईटी है, कोई रैंडम स्ट्रेटेजी नहीं है आपकी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आप रैंडम चल रहे हो। बताओ हाउ यू विल क्वालिफाई द एग्जाम। आगे बहुत बड़ा टास्क है, आप उस आईआईटी एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे। सब कुछ त्यागना पड़ता है किसी चीज को कमाने के लिए, तब वो जाके कहीं ना कहीं तुम्हारे कदम चूमती है भाई, तब कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। अरे उनसे पूछो भाई, वो रात दिन मेहनत करते हैं, फिर भी उनमें कहीं ना कहीं 2-3 नंबर से रह जाता है, उनसे पूछिए आप, उनसे ज्यादा वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं आप लोग। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार करनी पड़ेगी, चाहे बाद में चाहे अभी। अभी जितनी जल्दी मेहनत करोगे, बाद में उतने ज्यादा बढ़िया तरीके से आप घूम फिरोगे या कहीं और जाओगे। अभी नहीं किए तो जिंदगी भर आपका सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। और ये सब लोग बताते हैं, तो मैं भी बता रहा हूं, सब लोग ये चीजें बताते आए हैं, मैं भी बता रहा हूं, वो भी सत्य थी, ये भी सत्य है। अगर आपका ड्रीम कुछ बड़ा करने का है तो सोच समाज से हटके होनी चाहिए। आपका ड्रीम अगर बड़ा है, कुछ आपको बड़ा सा नाम करना है, तो सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए। तो पहली बात तो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, लोगों को तुम्हारी स्ट्रेटेजी के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, तुम्हें खुद पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। नहीं पता होना चाहिए किसी को, तुम बताए फिर रहे हो। लोगों के पास शक्ति होती है भाई, लोग तुम्हारे से नहीं होते हैं। तुम्हारे जो ये एनर्जी है ना, जो तुम्हारे अंदर से एनर्जी निकल रही है, ये कम हो जाती है। अगर तुम बताए फिर रहे हो मेरी स्टडी ये है, मैं आईआईटीएन बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, लास्ट में ऐसे धरे के धरे रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी वहां जाने तक तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि तुमने लोगों को बताने में एनर्जी का वेस्ट कर दिया। मेहनत करो तो चुपचाप से करो, तो जब रिजल्ट आए तो बम इतने तेजी से फूटना चाहिए, तो तहलका मचना चाहिए, तहलका, बिल्कुल सैलाब और बाढ़ आने चाहिए, इस बंदे ने ये कर दिया करके। ये होती है मेहनत। तो आपको ना पेपर को कुछ, पेपर अगर आपका टारगेट जेईई मेंस है, देखो मेरी मानो तो पेपर तो बड़ा आसान आता है, 150 मार्क्स तो आप यूं ही ला सकते हो, 50 नंबर फिजिक्स में, 50 नंबर केमिस्ट्री में, या 50 नंबर मैथमेटिक्स में। हल्की से मेहनत करो, आज से अगर जुट जाओ, 50-50 क्वेश्चन तुम रोज लगाओ, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के लगाओ, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लगाओ, 50 क्वेश्चन अगर आप मैथमेटिक्स के लगाओ, अगर तुम्हारे 150 नंबर नहीं आएंगे तो मुझे बोल देना। रणनीति के मुताबिक चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ दिया, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद करो, एक आज याद कर दे करते नहीं होता है, एग्जाम 4 महीने बाद है, आपको हर दिन एग्जाम फॉर्मूले याद होने चाहिए। कोई रिएक्शन आज याद कर दिए करके इससे मतलब नहीं है, आपका एग्जाम 4 महीने बाद है, हर दिन आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, या हर महीने अगर पूछे, हर हफ्ते अगर पूछूं तो वो रिएक्शन आपको आनी चाहिए, वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तब जाके आप जीनियस बनोगे। एक दिन के काम से मतलब नहीं है, आपने एक दिन काम कर दिया उससे मतलब नहीं है भाई। देखो आज एक दिन तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं,
जंग बहुत बाद में, रणनीति अभी से बनानी पड़ेगी वहां जाने के लिए, तभी तो आप जीत पाओगे। मेहनत करो चुपचाप से, स्ट्रेटजी बनाओ, फॉर्मूले की कॉपी बनाओ, फॉर्मूले रोज रिवीजन करो। चाय पीते हो तो चाय पीने टाइम पे फॉर्मूले का रिवीजन क्या करो, है नहीं? ब्रेकफास्ट कर रहे हो, पढ़ने वाले बच्चे का मैं बता रहा हूं आपको, मान लीजिए कोई बंदा पढ़ रहा है, रिवीजन कर रहा है, मान लो नाश्ता कर रहा हो, ब्रेकफास्ट कर रहा है, उसको एक फॉर्मूला याद आ गया, फिर उसको मान लो सपोज उसने सोचा कि रिवीजन कर रहा हूं, कर दिया उसका रिवीजन, एक फॉर्मूला अटक गया उसका, भाई बंदा वो होता तो तुरंत खाना छोड़ के ब्रेकफास्ट छोड़ के फॉर्मूला याद करना जाएगा, अरे हाँ ये था, फिर तुरंत देख के आता, फिर दोबारा से स्टार्ट करता खाना। ये ऐसी तुम्हारे अंदर से ना ऐसी सोच होनी चाहिए, एक फॉर्मूला नहीं छोड़ना चाहिए, एक न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना चाहिए, एक भी रिएक्शन आपके नहीं छोड़ना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा, तभी रोक नहीं सकता भाई कोई आपको। ऐसे बन सकते हो तो बन के दिखाओ, अगर तुम्हारे अंदर ऐसे बनने की क्षमता है तो बनो, बार बार रिवीजन करो, 10 बार रिवीजन करो फॉर्मूले का रिवीजन हर दिन होना चाहिए, भले आप 4 चैप्टर का रिवीजन करो, 4 चैप्टर का एक दिन करो, 4 चैप्टर अगले दिन करो, 4 चैप्टर अगले दिन करो, खत्म, फिजिक्स खत्म। ऐसे ही केमिस्ट्री भी ऐसी, मैथमेटिक्स है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आधे घंटे में सारे फॉर्मूले रिवीजन हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले रिवीजन हो जाएंगे। अगर फॉर्मूला पता है तो आइडिया हो जाता है क्वेश्चन किस तरीके से उठेगा, ये क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। एक ही फॉर्मूला याद है, क्या कर लोगे उससे, नहीं होगा कुछ। तो पढ़ो ऐसे कि पढ़ने के ना भाई बिल्कुल ललक लगनी चाहिए, पढ़ने की हर समय पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, यही होना चाहिए भाई। और काम जिंदगी के बाद में, और काम जो है ना जिंदगी के बाद में होने से, पढ़ो ऐसे कि मतलब जब वो क्वेश्चन पेपर आए ना भाई, उससे पूछो जो 300 में से 300 लेके आ रहा है, वो गलती नहीं करता, बताओ कैसे उसने प्रिपरेशन करी होगी, तो उससे पूछिए आप। जो 100 में से 100 लेके आ रहा है, जो 720 में 720 ला रहा है, या जो 300 में से जेईई मेंस के पेपर 300 नंबर लेके आ रहा है, उससे पूछिए आप, उससे गलती क्यों नहीं हुई भाई। 690 वाला है एक, सॉरी 390 वाला है, 290 वाला, और एक 300 वाला, 300 आउट ऑफ 300, 200 नंबर वाला, 2 क्वेश्चन गलत क्यों हुए उसके, कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत क्लिक कर गई, गलती हो गई, गलती क्यों हुई, 300 वाला 300 लाया क्यों, उससे पूछो आप, सब फॉर्मूले याद होंगे उसको। अगर उसको तुम 1 साल बाद में कोई क्वेश्चन पूछोगे, ही विल गिव योर आंसर। 1 साल बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा जेईई मेंस वाले को, तब भी आपका सॉल्यूशन बना सकता है, कोशिश करेगा, और हो सकता है आंसर तक ही पहुंच जाए, इतनी मेहनत करेगा उसमें। तो लगना पड़ता है, स्ट्रेटजी बनाओ, फॉर्मूले को सीड बनाओ, बार बार रिवीजन करो, ऑर्गेनिक रिएक्शन के रिएजेंट की सीड बनाओ, कौन सा वर्क क्या करता है, कौन किसको कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, आपको ये देखना पड़ेगा। ऐसे मैथ्स की सीड बनाओ आप, बार बार अगर रिवीजन करोगे, अगर रोज 50-50 क्वेश्चन लगा रहे हो, यहां से 50 क्वेश्चन पर डे इन ईच सब्जेक्ट, यू विल गेट मिनिमम 150 मार्क्स। मैं तो मिनिमम ही कह रहा हूं, आप 200-300 ला सकते हो भाई, मैं तो उनके लिए बात कर रहा हूं जिनने कुछ नहीं पढ़ा है।